बच्चे 11 खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी की एमपी चुनाव में भारी डिमांड है। सीएम योगी की रैलियों की भारी डिमांड है मध्य प्रदेश में। तो यूपी के मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रियों को कई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। एमपी की जिम्मेदारी, एमपी विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को दी गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एमपी में जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। जेपीएस राठौर को एमपी में चुनाव प्रबंधन का जिम्मा दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य भी मध्य प्रदेश में सभाएं करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी मध्य प्रदेश में सभाएं करेंगे। तो मध्य प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। इसी साल के अंत में चुनाव होंगे और जहां एक तरफ बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री भी अब मध्य प्रदेश पहुंचकर एमपी के विधायकों के पक्ष में चुनाव करने की अपील लोगों से करते नजर आएंगे। रैलियां भी सीएम योगी आदित्यनाथ की हो सकती है। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। इससे पहले भी कई सारे राज्यों के इलेक्शन हुए जहां पर बड़ी जिम्मेदारी सीएम को सौंपी गई थी। अब एमपी में इलेक्शन होना है। हालांकि मौजूदा सरकार बीजेपी की है मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत ज्यादा है। आने वाले वक्त में आप मध्य प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ को रैलियां करते हुए देखेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की तरफ से शुरू की गई है, जिसके जरिए कई सारे जिलों में बीजेपी के नेता पहुंचेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। तो इससे पहले भी कई और राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और वहां पर भी अच्छा रिस्पांस मिला था और अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा, जिसका फायदा परिणाम में भी देखा गया। तो ये बताता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत ज्यादा है और लोग काफी ज्यादा पसंद भी सीएम को कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संकेत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। पिछले जिन इलेक्शन में जिम्मेदारी सौंपी गई थी वहां के परिणाम भी काफी ज्यादा अच्छे साबित हुए हैं। अब मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा रही है। क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं की भारी डिमांड रहती है और जो बाद में जीत के जो आंकड़े आते हैं उसमें भी ये बात साबित होती है कि जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभाएं की होती हैं वहां पर जीत का अंतर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहता है। यानी कि बीजेपी लगातार जीतती है। तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाएं हुई। यही वो वजह है कि अब मध्य प्रदेश का जो चुनाव है इसमें एमपी की जो बीजेपी की स्टेट कमेटी है और इसके अलावा जो प्रत्याशी अलग अलग जगहों पर हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से मांग है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं की, रैलियों की, आशीर्वाद यात्राओं की। यही वो वजह है कि स्टेट कमेटी ने राष्ट्रीय कमेटी को पत्र लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं को किन किन जगहों पर जरूरत है और भारी डिमांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं की है मध्य प्रदेश में। यही वो वजह है कि अब तमाम जो सभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एमपी के चुनाव में होनी है और जल्द ही ये तिथियां फाइनल हो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हरी झंडी मिलते ही वो तारीखें भी तय हो जाएंगी। लेकिन एक बात साफ है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है। लेकिन क्या अभी तक शेड्यूल जारी किया गया कि कब तक सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश पहुंच सकते हैं, रैली कर सकते हैं? क्या कोई डेट अनाउंस की गई अभी तक? बिल्कुल, देखिए जो मध्य प्रदेश की स्टेट कमेटी है वहां से मांग की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं की और वो राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व से अनुमति ली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब उनका समय मिलता है उस दौरान वो सभाएं निर्धारित की जाएंगी। अभी तारीखें जरूर तय नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि भारी डिमांड है उनकी सभाओं की और जल्द ही वो तिथियां भी सामने आ जाएंगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संकेत आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और राजनीति में उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी के पहले सीएम के रूप में गोविंद वल्लभ पंत ने राज्य के विकास की आधारशिला रखी थी। कैसे हो? हेलो भैया, वापस करेगा यूनिट भेज दीजिए। सीएम का कार्यक्रम है। हाँ मयूर, कैसे हो?
महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों का स्मरण करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश का ही भाग जो आज उत्तराखंड के रूप में है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में हुआ था। उच्च शिक्षा अर्जित करने के दौरान ही देश के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय सहभागिता निभाई थी। इस दौरान अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्वतंत्र भारत में और देश के अंदर प्रथम चुनाव के उपरांत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास की एक आधारशिला रखी। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में इलेक्ट्रिक कंपनी में भीषण आग लग गई। जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वो बिल्डिंग भी गिर गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि आसपास की फैक्ट्री में आग फैल गई। दमकल की 27 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके लिए मेरठ, बुलंदशहर और नोएडा से दमकल की गाड़ियां बुलाई गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आग कितनी ज्यादा भयानक यहां लगी थी, जिसके बाद में 27 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फोन आया था तब मैं इधर आ गया हूँ। कर रहा था। और ये दो तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जहां दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप गाड़ियों को भी देखिए, दमकल की गाड़ियां कितनी बड़ी संख्या में पहुंची थी, और साथ ही आप बिल्डिंग भी देखिए कि किस कदर पूरी बिल्डिंग आग से धू-धू कर जल रही थी। गाजियाबाद के लिंक रोड इंडस्ट्रियल एरिया में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब एक फैक्ट्री में एकाएक आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। आग इस कदर फैली कि जो फैक्ट्री थी वो उसकी पूरी इमारत भर कर गिर गई। बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की फैक्ट्री थी जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाया जाता था। एकाएक इसमें आग लगी और आग ने इतना विकराल रूप लिया कि जो बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी धराशायी हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने है। हालांकि दमकल की 27 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया, लेकिन इस दौरान जो बराबर की दो और फैक्ट्रीज थी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चाहे वो दाईं तरफ हो चाहे वो बाईं तरफ हो, दोनों ही फैक्ट्री में आग पहुंच चुकी थी। हालांकि दमकल की मौके पर गाड़ियां पहुंची थी और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग को काबू पाने के लिए तकरीबन 15 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। वहीं वैशाली की जो एफएसओ थे वो इसमें हल्के मामूली रूप से चोटिल हुए। न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि साहिबाबाद, वैशाली एवं बुलंदशहर से भी फायर टेंडर मंगाए गए थे जिससे कि इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस दौरान लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या फैक्ट्री आप ही की थी या पड़ोस की? नहीं, आप ही की थी? हाँ जी सर। तो क्या नुकसान हुआ? सर नुकसान तो सारे हुए, सारे गोडाउन यहीं पे था। अच्छा, ये माल यहीं पे रखा था तो सारे यानी कि हेड ऑफिस इसी को बना के रखे थे। अच्छा, हाँ। आपका नाम? अशोक पांडे। अशोक जी, क्या लग रहा है कि आग की वजह का कुछ पता चला अभी तक? अभी कुछ नहीं पता चला। तकरीबन कितने लाख का नुकसान है? कम से कम लाख क्या वो करोड़ों में होगा। करोड़ों में नुकसान है। और जो बराबर की फैक्ट्री है उनमें भी?
उसमें भी अगल बगल दोनों कंपनी में भी खराब हुआ है, उनके भी खराब हुआ है, नुकसान हुआ है। ये अशोक जी हैं जो बता रहे हैं कि तकरीबन करोड़ों का यहाँ माल रखा हुआ था जो कि जलकर स्वाहा हो गया है। गनीमत इस बात की रही कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन इस फैक्ट्री में आग लगने की वजह से तकरीबन करोड़ों से भी ज्यादा का माल जलकर स्वाहा हो गया। वहीं दूसरी ओर 15 घंटे की मशक्कत के बाद और 27 फायर टेंडर ने इस आग पर काबू पाया है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।